हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इटरेटर्स और जनरेटर्स को वन शॉट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे। इटरेटर्स और जनरेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और जो बिगनर्स होते हैं और कभी कभार जो एडवांस पाइथन प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें इस टॉपिक में थोड़ी दिक्कत आती है। और ये टॉपिक आपने अगर कोई वर्चुअल इंटरव्यू देखा होगा ऑनलाइन और वैसे भी आपने किसी से पूछा होगा तो इटरेटर्स और जनरेटर्स पे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये टॉपिक ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इटरेटर्स और जनरेटर को आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में याद हो जाएं, इन्हें अप्लाई करने में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि एक फैमिली है, उसके घर में एक साल में टोटल 50 kgs ऑफ वीट आता है। यानी कि 50 kgs ऑफ वीट वो एक साल में वो फैमिली कंज्यूम करती है। अब इस वीट जो भी वीट है ये 50 kgs वो अपने घर में उसे कैसे मंगाएगी? यही तो करती है वो कि जब भी हर महीने उस वो जब भी मतलब अपना जो घर में वीट प्रेजेंट है उसको कंज्यूम कर लेती है। जब वो ऑलरेडी अपने घर के अंदर जो भी वीट रखा होता है उसे कंज्यूम कर लेती है तो उसके बाद वो शॉप को कांटेक्ट करती है और फिर शॉप से वो वीट ले लेती है। और इस तरह वो साल भर में किसी महीने 2 kg, किसी महीने 5 kg, किसी महीने 4 kg, इस तरह करके वो 50 kg वीट कंज्यूम कर लेती है। यानी कि जब भी बेसिकली उसको रिक्वायरमेंट होती है वीट का तो वो उस हिसाब से शॉप से कॉन्टैक्ट करती है या फिर शॉप के पास जाती है और वहाँ से खरीद के लेके आ जाती है। कोई भी बंदा ये तो करता नहीं है कि घर के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि हाँ साल भर में मैं सपोज 50 kg करता तो एक ही बार में गया शॉप के पास और 50 का 50 kg एक ही बार में घर में भर भर के ठूस दिया। ये तो कोई नहीं करता और करता भी होगा तो बहुत ही कम लोग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, हमें जब ज़रूरत पड़ी हमने तब शॉप के पास हम लोग गए और हमने सामान लिया। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा जनरेटर करता है। और जो जो हमने बेसिकली हमने इकट्ठा जितना भी 50 kg है वो साल भर का जो खाना है हमने इकट्ठा अपने घर में स्टोर कर लिया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे कंटेनर्स के अंदर होता है। बेसिकली जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं या फिर ट्यूपल बनाते हैं या फिर कोई भी कंटेनर वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट चलता है, जिसके अंदर हम लोग जितना भी सामान है एक ही बारी में हम लोग स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जनरेटर में क्या है, जनरेटर के अंदर हमें जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसे तब बुलाते हैं, एक ही बार में उसको स्टोर करके नहीं रखते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक नॉर्मल कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बना दिया है जिसके अंदर स्क्वायर ऑफ नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 से लेके 9 तक टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है। रेंज 10 लिखा है मतलब कि 10th पे नहीं जाएगा, 9 तक का स्क्वायर आएगा। अगर मैंने इस लिस्ट को प्रिंट करा तो मेरे पास बेसिकली आउटपुट में एक लिस्ट आ जाएगी जैसे जो 1 के स्क्वायर से लेके 9 तक के स्क्वायर तक की। लेकिन असल में ये लिस्ट बनती कैसे है? होता क्या है, मेरी लिस्ट क्या करेगी, 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये जितने भी नंबर है 9 तक के स्क्वायर तक ये मेमोरी के अंदर एक जगह स्टोर हो जाएगा। तो लिस्ट बेसिकली स्टोर कर देता है सारी इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर सपोज मैंने बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए दे दिया, सपोज मैंने लिस्ट जनरेट कर दी है और वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा, सपोज मैंने यहाँ पे तो 10 तक का रखा है, सपोज मैंने 1 लाख की रेंज डाल दी है तो मेरा एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको मेमोरी में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, एरर आ सकता है। तो अगर मैं इसको करके देखूँ, सपोज यहाँ मेरी रेंज 10 तक की है, अगर मैंने इसे प्रिंट करा तो आप देख सकते हो मेरी लिस्ट है 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अगर मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करा तो वो है 1। अगर मैंने जीरोथ इंडेक्स यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने प्रिंट करा तो यहाँ पर आएगा 0। 0 का स्क्वायर बेसिकली 0 होता है। तो फिर यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे तो मैंने रेंज 10 ला रखी है, लेकिन अगर मैंने रेंज बढ़ा दी, सपोज मैंने ये जो इतना बड़ा नंबर है इसको मैंने रेंज में डाल दिया, लाखों करोड़ों में है ये, इसको मैंने अगर यहाँ पुट कर दिया, अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा मेमोरी का। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर नहीं कर पाती उसको एक जगह पे, तो हमारे पास एक मेमोरी को लेके एरर आ जाता है। बट बेसिकली जनरेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। जनरेटर में क्या होता है कि जनरेटर बेसिकली जब भी हमें
जिस भी ऑब्जेक्ट की जिस भी एलिमेंट या आइटम की ज़रूरत होती है तो हम उसे उस वक्त बुला लेते हैं। तो बेसिकली जब जब भी हम लोग जनरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का, एक एड्रेस क्रिएट, एक मेमोरी के अंदर हमें एड्रेस मिल जाता है। और जब भी हमें कोई भी नंबर चाहिए होता है हम जनरेटर को कॉल करते हैं और वो नंबर उसे हमें दे देता है। उसके बाद वो अपने आप ही नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाता है। यहाँ पे मैंने लिस्ट को रन कर इतना बड़ा डेटा डाला तो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी इसने बहुत ज़्यादा कर लिया। देखो रन टाइम लॉस, यहाँ पे एरर आ गया। अब सपोज जनरेटर है, मैंने क्या करा, जनरेटर को मैंने रन करा। इस जैसे मैंने ऊपर लिस्ट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है जनरेटर जनरेट करने के लिए, मैंने सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ करा है। आप इसका टाइप देख सकते हो कि ये जनरेटर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको जनरेटर को प्रिंट किया, हाँ, तो जब भी जनरेटर को हमें प्रिंट करना है तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना होगा। बेसिकली जनरेटर एक ही बार में सारा डेटा नहीं दे देता है, वो हमेशा एक बारी में एक एक करके डेटा देता है। तो हमें एक फॉर लूप का यूज़ करना होगा। फॉर लूप के अंदर भी जब भी हमें जनरेटर के नेक्स्ट आइटम को एक्सेस करना है तो हमें नेक्स्ट मेथड का यूज़ करना होगा। तो बेसिकली हमें अपना जनरेटर वाला ऑब्जेक्ट या जनरेटर वाला वेरिएबल को हमें नेक्स्ट के आर्गुमेंट के अंदर डालना होगा, और हम लोग अब उसका अगला ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अगला आइटम एक्सेस कर सकते हैं जो कि जनरेटर के अंदर प्रेजेंट है। तो सपोज मैंने क्या करा, मैंने जनरेटर को मैंने इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर डाला और मैंने एक लूप चला दिया कि जब तक ये ट्रू है चलता रहेगा। तो देख लो यहाँ पे मेरा 81 तक आ गया। आप ये देख रहे होगे कि ये एरर है, तो बेसिकली एरर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन आया है कि हाँ जनरेटर यहाँ पे एंड हो गया है। 9th इंडेक्स पे जैसे ही वो आया तो अब जनरेटर एंड हो गया है। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो जनरेट करने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टॉप इटरेशन का मैसेज आ गया हमारी स्क्रीन पे। हमने ऊपर ये इतना बड़ा नंबर डाला था तो एरर आ गया। अब सपोज मैंने इतना ही बड़ा नंबर मैंने जनरेटर में डाल दिया, लिस्ट में तो एरर आ गया, लिस्ट प्रिंट नहीं कर रहा था, लेकिन जनरेटर हमारा पूरा का पूरा मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा। देखो यहाँ पे कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आएगा, आप देख सकते हो। तो बेसिकली जब भी मेरा बहुत ज़्यादा डेटा मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लिस्ट के अंदर नहीं डालूंगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर मेमोरी को लेके इशू आ सकता है। मैं जनरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे किसी आइटम की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जनरेटर को कॉल करूँगा, जनरेटर मुझे नेक्स्ट आइटम दे देगा, और उसके बाद से मैं फिर से जनरेटर को कॉल करूँगा तो वो उसके अगला आइटम देगा। बेसिकली जनरेटर एक एक करके अगले अगले आइटम पे जाता है, मैं वापस पिछले आइटम पे नहीं जा सकता। जनरेटर पूरी एक ही बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा स्टोर नहीं करता है, लेकिन लिस्ट एक ही बारी में पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा स्टोर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इटरेशन, इटरेबल और इटरेटर और जनरेटर इनमें फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली जब भी कोई इसे स्टार्ट करता है इस टॉपिक को, तो वो ये जो जितने भी कीवर्ड है कि इटरेशन क्या होता है, इटरेबल क्या होता है, इटरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, इनमें आपस में फ़र्क क्या होता है, इन सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो चलो इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। बेसिकली इटरेशन का मतलब होता है, मेरी सपोज एक स्ट्रिंग है, में लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो जब भी मैं इटरेशन कर रहा हूँ, इटरेशन मतलब कि मैं एक एक करके अगले अगले एलिमेंट पे जंप कर रहा हूँ। पहले एच आया, फिर एल आया, फिर एल आया, फिर ओ आया, फिर स्पेस आया, फिर डब्ल्यू आया, फिर ओ आया, फिर आर आया, फिर एल आया, फिर डी आया। बेसिकली मैं जंप कर रहा हूँ। बेसिकली एक एक आइटम पे एक एक ये जो एलिमेंट है उस पर इटरेट कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, अगले अगले एलिमेंट पे मैं आता जा रहा हूँ। तो ये मतलब हुआ मेरा सिंपल सा इटरेशन का। अब हम लोग देखते हैं इटरेबल क्या होता है। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट, वो आइटम जिसके अंदर इटरेशन परफॉर्म हो सकता है, वो होते हैं इटरेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्ट्रिंग है, ये भी जो स्ट्रिंग था जो कि जिसके अंदर मैं इटरेशन कर पा रहा था, जो भी मेरा लिस्ट है, ट्यूपल है, इनके अंदर मैं अगले अगले एलिमेंट पे जा सकता हूँ, बेसिकली जंप कर सकता हूँ, यानी कि इटरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये मेरे इटरेबल है। जितने भी इटरेबल होते हैं वो हमारे इटरेटर्स दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और जब भी हमें इटरेटर जनरेट करना होगा किसी भी इटरेबल आइटम से, यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल से, तो मुझे इटर मेथड का यूज करना होगा। अभी जब मैं कोड को इंप्लीमेंट करूंगा तब आपको आइडिया लगेगा। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इटरेशन का मतलब होता है कि वन बाय वन जंप करना अगले अगले एलिमेंट पे। इटरेबल कौन होता है? तो बेसिकली वो आइटम, वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मैं इटरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, वो ऑब्जेक्ट जो कि इटरेटर को मुझे दे सकते हैं, वो आइटम जिनके अंदर इटर मेथड डिफाइंड होता है, वो सारी चीजें हमारी इटरेबल होती हैं। अब देखते हैं इटरेटर क्या होता है। बेसिकली इटरेटर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। मुझे जब भी अगली इंफॉर्मेशन पे जाना होगा तो मैं नेक्स्ट मेथड का यूज करूंगा अगली इंफॉर्मेशन में जाने के लिए। तो ये काम होता है इटरेटर का। अब जनरेटर क्या होता है? तो बेसिकली जनरेटर एक इटरेटर ही होता है।
जनरेटर इज अ फॉर्म ऑफ इटरेटर, लेकिन उसके अंदर हम लोग एक बारी में सिर्फ एक बार इटरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनरेटर, जब भी आप जनरेटर का यूज कर रहे हो तो हमें यील्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। हम भी जब भी जनरेटर का फंक्शन बनाते हैं तो हमें यील्ड कीवर्ड का यूज करना ही पड़ता है, इसके बिना जनरेटर ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि मैंने अभी बोला क्या। बेसिकली सपोज मैंने एक जनरेटर का फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा कि बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी मैं इसके अंदर रेंज डालूंगा इसके आर्गुमेंट के अंदर, तो वहां तक के नंबर्स का क्यूब निकाल के मुझे देगा। तो एक बेसिकली क्यूब का जनरेटर मैं बना रहा हूँ, इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक जनरेटर डिफाइन हो जाएगा, जो कि बेसिकली जब भी मैं आर्गुमेंट के अंदर जो भी नंबर डालूंगा तो वहां तक की रेंज के लिए ये मुझे एक क्यूब जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे मैंने इसको रन करूंगा इस वाली लाइन को, तो मेरा ये वाला फंक्शन जनरेट होगा। अब जैसे ही मेरा ये हो जाएगा, अब मैं जनरेटर को रन करूंगा इस वाले फंक्शन को कि जन क्यूब्स, और अंदर मैंने सपोज 10 डाल दिया। अब इसको रन करता हूँ। आई डोंट नो भाई इतना टाइम क्यों ले रहा है, बट ठीक है, हो जाएगा। तो जब मैंने बेसिकली यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने 10 डाला, तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जब मैं इस वाले कोड को रन करूंगा तो मेरे पास एक एड्रेस आएगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वो एक जनरेटर ऑब्जेक्ट होगा। हाँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने पे मेरे को दिख रहा है कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया है इस वाली एड्रेस पे। अब मुझे जब भी जनरेटर को मुझे प्रिंट करना होगा तो मुझे फॉर लूप का यूज करना होगा। और अब इस फंक्शन में ध्यान रखना, जब भी हम लोग जनरेटर का फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग यील्ड कीवर्ड का जरूर यूज करते हैं, इसके बिना जनरेटर का फंक्शन मेरा बन ही नहीं सकता है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे 100 तक के क्यूब जनरेट हो जाएंगे एक एक करके। बेसिकली ये मेरा इस तरह से जनरेटर काम करता है। जनरेटर एक एक करके मेरा यहाँ पे इस फंक्शन में मेरा यील्ड करता जाएगा, एक ही बार में एक देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा, वो मुझे एक जनरेट करके देगा। और फिर मुझे क्योंकि बार बार नेक्स्ट 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 मुझे आइटम चाहिए होंगे उसके, तो मैं इसको एक फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड क्या होता है। हमने ये इसको इटरेटर से रिलेटेड डिस्कस किया। तो बेसिकली मेरा एक फंक्शन है जनरेटर का, तो मैंने सपोज एक जनरेटर का फंक्शन बनाया। ठीक है, ठीक है, इसका काम क्या होगा कि ये बेसिकली ये फंक्शन मुझे 1 से लेकर 5 तक की रेंज में एक एक करके नंबर जनरेट करके दे। अब मैंने इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जनरेटर नाम का। जब मैं जनरेटर वेरिएबल को आप देखना चाहते हो क्या है, प्रिंट करोगे तो आप देख सकते हो कि एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है जो कि इस लोकेशन पे क्रिएट हो गया है। अगर मैंने जनरेटर को प्रिंट किया तब भी यही आंसर आएगा। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट मेथड के अंदर इसको डाल के। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या करेगा, मेरा जो जनरेटर है उसको जब मैं एक नेक्स्ट के अंदर डालूंगा तो बेसिकली जो भी उसके अंदर एलिमेंट है उसका अगला एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, अगला एलिमेंट यील्ड हो जाएगा। अब मैं सपोज इसको रन करता हूँ, नेक्स्ट जनरेटर, सबसे पहले आया 1। अब मैं वापस इसको रन करता हूँ, अब आएगा 2। मैंने 1 से 5 तक डाला था ना, तो 1 से लेकर 5 तक की रेंज में मेरे नंबर्स एक एक करके यील्ड होते रहेंगे, एक एक करके आते रहेंगे मेरे सामने। और जब भी मैं चाहता हूँ एक एक करके आए, मतलब फॉर लूप यूज़ नहीं करना, मैं एक ही बारी में कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट का यूज़ करना होगा। एक और बार रन करता हूँ, एक और बार रन करता हूँ, 4, एक और बार रन करता हूँ, एरर। क्यों? क्योंकि 5 तक की रेंज थी, यानी कि 1 से लेकर 4 तक मेरा सब आएगा, 5 मेरा इंक्लूडेड नहीं था, यानी कि 1 से 5 तक की रेंज थी इसलिए। अब देखते हैं इटर क्या करता है। तो बेसिकली मैं जानता हूँ जो मेरे स्ट्रिंग होते हैं वो मेरे इटरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मैं इटरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ कि जो मेरी इटरेबल होती है, जो भी ऑब्जेक्ट मेरा इटरेबल होता है उससे मैं एक इटरेटर बना सकूँ, तो मुझे इटर का यूज़ करना पड़ेगा, इटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मेरी स्ट्रिंग है, सपोज इसके अंदर मैंने डाला हुआ है पाइथन। अगर मैं इसको पूरी स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करूँ 1 बाय 1, तो मैं फॉर लूप के अंदर डाल देता हूँ। तो फॉर आई इन स्ट्रिंग प्रिंट आई, तो बेसिकली एक एक करके मेरा ये पूरा प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि इसी स्ट्रिंग का एक इटरेटर है। इटर मेथड का यूज़ करना होगा मुझे उसके लिए। अगर इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो कि एक इटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है इस लोकेशन पे। अब क्योंकि इटरेटर बन गया है तो यानी कि मैं एक एक करके उसके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, मुझे नेक्स्ट कीवर्ड का यूज करना होगा, नेक्स्ट कीवर्ड नहीं सॉरी नेक्स्ट मेथड का यूज करना होगा। तो बेसिकली अब ये वाला जो मेरा एस इटरेटर का ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे नेक्स्ट मेथड के अंदर डालना होगा जब भी मैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को या नेक्स्ट आइटम को एक्सेस करना चाहता हूँ। आप इसे रन करके देखिए, पी आया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मेरा पी था।
इसके अगला क्या होगा y, उसके अगला क्या होगा t, उसके अगला क्या होगा h, o, n। तो इसी तरह जब भी मैं इसको रन करता जाऊंगा तो मुझे पहले मिला है p, उसके बाद रन करूंगा तो अपने आप मुझे मिलेगा y, इसके बाद अपने आप मुझे मिलेगा t, अपने आप मिलेगा मुझे h, अपने आप मुझे मिलेगा o, और अपने आप मुझे मिलेगा n। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा डेटा एक बार में स्टोर नहीं करता है, ये सिर्फ अपना पिछला वो याद रहता है कि हाँ पिछली बार मैं कौन सा आइटम पे था, और फिर ऑटोमेटिकली मुझे फिर नेक्स्ट आइटम वो दे देता है। अगर लिस्ट या ट्यूपल या फिर कोई ऐसी डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर जिसको मैं यूज़ करूँ तो बेसिकली वो सारे डेटा को इकट्ठा स्टोर करता है। जनरेटर के ऐसे जनरेटर या फिर इटरेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक एक करके हमें जब भी ज़रूरत होती है तो हमें अगला अगला एलिमेंट देते जाते हैं। इन्हें याद रहता है कि पिछला एलिमेंट क्या था, और उसी हिसाब से ये लोग अगला एलिमेंट मुझे दे देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इटरेटर क्या होता है, इटरेशन क्या होता है, इटरेबल क्या होता है, और जनरेटर क्या होता है। और हमने कुछ इनके एग्जांपल्स हमने देख लिया कि हम लोग इन्हें यूज़ क्यों करते हैं। हमने ये भी देखा कि हम लोग लिस्ट के अंदर और बेसिकली लिस्ट और जनरेटर में फ़र्क क्या होता है। लिस्ट के अंदर हम लोग अगर उसकी रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा डाल देंगे तो हमें मेमोरी एरर आ सकता है, लेकिन जनरेटर में हमारे पास ये वाला इशू नहीं आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्वार्क्स और आर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।